दोस्तों नमस्कार। मैं हरी लखेड़ा बोल रहा हूँ। आप में से कुछ मुझे जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ग्राम पंचुरी योगेश्वर ब्लॉक पौड़ी घाट का रहने वाला हूँ। आजकल अमेरिका में रहता हूँ। इससे पहले वाच पार्टी हुई थी जिसमें मैंने कोरोना के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की थी, जिसमें असली मुद्दा यही था कि वो 3 इडियट वाली कहानी के हिसाब से चलें तो हर वक्त दिल पर हाथ रखें और कहें ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं अपने स्कूल के ज़माने में की मतलब हाई स्कूल के ज़माने की एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। ये कहानी कम और सच्ची बात तो ये कहानी है ही नहीं, एक किस्सा है जो सचमुच घटा। इसमें कुछ हंसी भी है और कुछ हमारे ज़माने की या ये कहें कि हर ज़माने की दास्तान भी। कहानी का शीर्षक है नूरजहां। वैसे उसका असली नाम अनवर था। जहाँ तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम नूरजहां क्यों और कैसे रखा गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद उसकी लड़कियों जैसी मासूम चेहरा, बदन, हंसी, होठों पे हमेशा चमचमाती हंसी, चेहरे पे वही शरारती दाग, शायद यही कारण रहा होगा कि हम उसको नूरजहां बोलते थे। दूसरा कारण शायद ये भी रहा हो कि वो बहुत ही क्या कहना चाहिए उसको, झेंपू टाइप का लड़का था, झेंपता था। खैर जो भी है, हम में से जो लड़के थे मोस्टली तो गांव से ही आए थे, लेकिन फिर भी कोटद्वारा में काफ़ी दिनों से रह रहे थे। हाँ, तो मैं बताना भूल गया कि ये कहानी PIC कोटद्वारा की है, पब्लिक इंटर कॉलेज कोटद्वारा उसको उस समय कहा जाता था। आज तो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है। 6ठी क्लास में मैंने PIC में एंटर लिया था। मेरे साथ में मेरे बड़े भाई जगदीश प्रसाद जी भी थे, जो अब नहीं हैं। तो जैसा कि होता है शहरों में, वैसे उस समय कोटद्वारा शहरों की गिनती में तो नहीं आता, लेकिन कस्बे में कह सकते थे। बहरहाल गांव से तो बहुत ही अलग था। तो स्कूल में सभी टाइप के लड़के थे, अच्छे घरों के भी थे, गरीब घरों के भी थे, कस्बे के भी लड़के थे और कस्बे के बाहर के भी लड़के थे। तो कस्बे के बाहर के लड़कों में और कस्बे के अंदर के लड़कों में एक बहुत बड़ा अंतर था। एक तो आपस में घुलते मिलते नहीं थे, और दूसरा एक हम लोग जो कि अपने आप को कस्बे का समझते थे, जो गांव से आसपास के गांव से मतलब बाबर हुआ या नजीबाद रोड पे जो गांव थे, वहाँ के जो लड़के आते थे उनका हम मजाक उड़ाते थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो हम लोगों की तरह साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते थे। गांव में जो मिला जैसा मिला पहन के चले आते थे, पाँव पे ढंग का जूता भी नहीं होता था, इसलिए वो मजाक का कारण भी बनते थे। और शायद यही एक कारण रहा होगा कि नूरजहां ने कभी इस चीज़ का मलाल नहीं हुआ है, उसको गुस्सा नहीं आया कि उसे नूरजहां क्यों कहा जाता है, उसके नाम से क्यों नहीं पुकारा जाता। लेकिन जब वो स्कूल में आ गया तो जाहिर है कि धीरे धीरे जैसे कि मछली पानी में तैरना शुरू करती है, तो वो भी तैरना शुरू कर दिया था उसने।
कुछ भी रहा हो, लेकिन हमने उसको उसके नाम से कभी नहीं पुकारा। हमेशा उसको उसके निकनेम, जो कि हमने ही रखा था, नूरजहाँ के नाम से पुकारते थे। टीचर्स को भी मालूम था, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। नूरजहाँ के अंदर एक प्रॉब्लम और थी कि वो एक बहुत होशियार लड़का नहीं, मैं नहीं गिना जा सकता था, एवरेज था, बातें देर से समझ में आती थी। टीचर भी जानते थे, इसलिए किसी तरह का उसके ऊपर जोर जवाब भी नहीं डालते थे और कोशिश यही करते थे कि वो अच्छी तरह सीख जाए तो अच्छा होगा। ज्योग्राफी की क्लास थी और क्लास में हमारे मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर नक्शा ढाका हुआ था। उस समय जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हम लोग को यूपी की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी। पहाड़ कौन कौन से हैं, नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिले कितने हैं, वगैरह वगैरह। उस दिन मास्टर जी ने जो नक्शा ब्लैक बोर्ड पर लटका रखा था, उसमें से हम सबको अलग से बारी बारी से पूछ रहे थे, ये जगह कहाँ पे है, वो जगह कहाँ पे है, वगैरह। इसी हिसाब से नूरजहाँ को भी बुलाया गया, सॉरी अनवर को भी बुलाया गया। अनवर जब ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचा तो उससे पूछा कि गंगा नदी कहाँ पे। अब अनवर पूरे जग से नक्शे में देख रहा है, इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, लेकिन उसको नज़र नहीं आया। और नज़र नहीं आया मतलब उसको पता ही नहीं है कि गंगा नदी है कहाँ पे। हो सकता है उसको ये भी नहीं मालूम होगा गंगा नदी है भी कि नहीं है। खैर, हम सब लोग हैं किसी तरह अपनी हंसी रोक रहे थे। पीछे से कोई चिल्लाया, अरे नक्शे के पीछे देख। नूरजहाँ तो नूरजहाँ, उसने वाकई नक्शे को पलटा, पीछे से देखने की कोशिश की एंड उसके बाद वही हुआ जो होना था। मास्टर जी ने उसको फिर से ठीक से समझाया, उंगली रख के बताया गंगा नदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। उसको समझ में आया कि नहीं आया, याद रहा कि नहीं आया, ये तो मालूम नहीं। बहरहाल उस दिन का पीरियड निकल गया। एक और बात, किस्सा है जो आपको पसंद आएगा, वो ये कि नूरजहाँ हम लोग तो जानते थे, लेकिन टीचर भी उसके नूरजहाँ के नाम से जानने लग गए थे। हमारे एक इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे। इंग्लिश ग्रामर पे तो उनकी मास्टरी थी। उस समय हम लोग रेन की ग्रामर प्रेस्क्राइब कर रखी थी हम लोगों के लिए, और हमारे मास्टर जी 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक इंग्लिश ग्रामर वही पढ़ाते थे। पूरी रेन की ग्रामर का उनको एक एक पन्ना, एक एक वर्ड, इंक्लूडिंग एक्सरसाइजेस याद थी। कभी किताब नहीं खोलते थे। क्लास में आए, हम लोगों से बोला पेज नंबर सच खोलो। उस समय हम लोगों की इंग्लिश शुरू हुई थी, तो ज़्यादा कुछ सिखाने को था नहीं, क्योंकि 6ठी क्लास से इंग्लिश शुरू होती थी। पर खैर जो भी है, 50-60 लड़कों की क्लास होती थी, तो वो लोग मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, लिखते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। तो इन मास्टर जी की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मास्टर जहाँ की अपने सब्जेक्ट में माहिर थे, लेकिन उनकी एक अपनी पर्सनल कमज़ोरी थी, वो थी पीने की। कभी कभी तो क्लास में पी के आ जाते थे। अब मैनेजमेंट उनको क्यों बर्दाश्त कर रहा था, किस लिए बर्दाश्त कर रहा था, ये तो मैं नहीं बोल सकता, किसी को पता भी नहीं था। पर बहरहाल वो इस बात के लिए कि वो पीते हैं, पूरे कॉलेज में फेमस थे, स्कूल में फेमस थे। खैर, उस दिन टीचर साहब आए, पता नहीं मूड नहीं था या कुछ लगी हुई थी, हम लोगों को कुछ काम दिया लिखने के लिए, बोर्ड पर लिख दिया और बोला कि तुम इसको लिखो और
आंख बंद करके कुर्सी पे पीछे की तरफ बैठ गए। हम लोग अपने अपने काम में लग गए। अब जैसे कि अक्सर होता है कि अगर मास्टर जी की आंखें नज़र नहीं हैं हम लोगों की तरफ तो शरारतें तो होंगी। और यहाँ तो मास्टर जी वैसे भी आंख बंद करके गर्दन टिकाए लगभग सो से रहे थे। तो पीछे वाली सीटों पे कुछ खुसड़ फुसड़ हुआ, कुछ जोर की साउंड की आने लगी, तो उनकी नींद उचट गई। और जैसे उन्होंने देखा इधर उधर सब चुप हो गए, फिर वो वैसे ही हो गए। टीचर अपनी आँख बंद रख गई और थोड़ी देर के बाद फिर पीछे की सीट पे वही होने लग गया। इस बार वो उठे, खड़े हुए, गुस्से में आ गए, जोर से चिल्लाए, क्या हो रहा है पीछे? क्लास तो चुप हो गई, लेकिन कौन बताएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो और तो कोई उनको मिला नहीं, तो वहीं से जोर से चिल्लाए बजा के अनवर बोलने के, बोले नूरजहाँ खड़े हो जाओ। नूरजहाँ बेचारा खड़ा हो गया। उससे पूछा क्या हो रहा है? एज यूजुअल चेहरे पे हंसी, ओंठों पे हंसी, आँखों में वही ट्विंकल ट्विंकल, मासूम चेहरा, कुछ नहीं बोला। फिर पूछा, फिर कुछ नहीं बोला। फिर मास्टर जी का तो पारा चढ़ता जा रहा है और ये है कि मुस्कुराता जा रहा है। फिर उनको बहुत गुस्सा आएगा, तो साले तो हंस क्यों रहा है? उसे गाली देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब निकल गई गुस्से में, क्या कर सकते। तो 2-3 बार जब उसको पूछा तो वो मुस्कुराते मुस्कुराते बोला, सर आपकी सूरत देखकर हंसी आ रही। फिर क्या था, मास्टर जी का तो गुस्सा वैसे ही सर पे चढ़ा हुआ था, पारा ऊंचा था। सामने बुलाया, इधर साले, एक थप्पड़ उधर, एक थप्पड़ उधर, एक थप्पड़ उधर, एक थप्पड़ उधर। मैं जोकर लगता हूँ? क्या लगता हूँ? हंस रहा मेरे ऊपर, तेरी ये हिम्मत। मतलब जो भी है, अगले 10-15 मिनट जो बचे हुए थे पीरियड के, उसकी तो नहीं करते रहे, करते रहे, करते रहे। वो पिटता रहा, आँखों से पानी टपकता रहा, लेकिन पता नहीं, ओंठों से कुछ बोला नहीं, ओंठ चिपके ही रहे। घंटी बजी की, मास्टर जी ने अपनी किताब उठाई और चल पड़े। वो भी चुपके से अपनी जाके सीट पे बैठ गया। कनाटा रहा, क्लास में तो सन्नाटा छा ही चुका था। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। कहानी तब ख़त्म होती है जब उसके बाद अगले दिन या उसके अगले अगले किसी भी दिन हमने वापस अनवर को नहीं देखा। कहानी ख़त्म। समझ में आई? नहीं है, मेरी भी समझ में नहीं आई थी तब कि क्यों नहीं आया होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ उसके घरेलू कारण रहे हों, कुछ स्कूल की मार के डर के मारे नहीं आया, कुछ पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, पढ़ के भी क्या करता, करना तो खेत में काम ही था, शायद वही कर रहा होगा। ऐसे ही होता है, कई ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कारण कई होते हैं, उनमें से भी टीचर द्वारा पीटे जाना भी एक कारण होता है। ओके, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, और न पसंद आई हो तो वैसा बोल दीजिए, सलाह दीजिए, आगे से और सुंदर करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय। अच्छा, चलते चलते एक कविता भी सुना देता हूँ। कविता, वैसे मैं कविता लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन
कभी कभी भड़ास निकाल देता हूँ, तो कुबंदी समझ लो या जो भी समझ लो, होती भड़ास ही है। कोई प्रेम की कविताएं नहीं लगता, या कोई सौंदर्य से लिमिट वाली कविताएं नहीं लगता, हालात पे जो नज़र जाती है तो वही लिखता हूँ। तो इस कविता के शीर्षक है हर दौर में मैं ही क्यों बकरा बनता हूँ। अब यहाँ पे बुनचुड़ी के या हमारे गढ़वाल के बहुत से लोग हैं जो उनको पता होगा कि बलि का बकरा क्या होता है। खास करके देवी मंदिर में अष्टमी के दिन जो बकरे कटते हैं, हमारे टाइम पे तो करते थे, अब भी करते होंगे शायद, वैसे सुना है महंगे हो गए हैं। तो पहले तो हर घर में हम लोग मतलब एक बकरी को पालते थे, और क्या बोलते हैं उठाना उठाना वगैरह कुछ होता था, उसको फिर वो अष्टमी के दिन उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और उसको फिर पूरे गांव में बांटा जाता था। अब भी होता होगा। क्या कबीरदास, आपको शायद याद हो कबीर का वो दोहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पटन के बीच में साबुत भजन को। बस इसी से संबंधित एक कविता है। कविता का शीर्षक है हर दौर में मैं ही क्यों बकरा बनता हूँ। कविता है तुम, वो और मैं, इन पे जुड़ी हुई है। तुम जीते और वो हारा, तुम जीते और वो हारा, पिसा कौन? मैं। तुम जीते और वो हारा, पिसा कौन? मैं। तुम सही वो गलत, तुम सही वो गलत, पिटा कौन? तुम भले वो बुरा, तुम भले वो बुरा, झुका कौन? मैं। तुम धनी वो गरीब, तुम धनी वो गरीब, बिका कौन? मैं। तुम राजा वो रंक, तुम राजा वो रंक, भूखा रहा कौन? मैं। तुम जज वो वकील, तुम जज वो वकील, सूली चढ़ा कौन? मैं। हर दौर में मैं ही बलि का बकरा क्यों बनता हूँ। अमेरिका में रहता हूँ, तो पिछले 2-3 दिनों से अखबारों में, टीवी पे ब्लैक कम्युनिटी जो है प्रोटेस्ट कर रही है कि अक्सर देखा गया है कि पुलिस के हाथों जो मरता है वो ब्लैक ही होता है, या फिर बिना किसी कारण या बिना बहुत बड़े उससे वाइट लोग ब्लैक को गोली मार देते। सुनवाई होती है लेकिन कुछ होता नहीं, तो गरीब हैं बेचारे, बलि के बकरे बनते हैं। तो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ साथ में वाइट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले कल ही देख रहा था कि पूरा गुड़गांव रोड, गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर जाम हो रखा है। गाड़ी वाले तो कैसे करके निकल रहे होंगे, ये निकल ही जाते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले और पैदल। उनको रोक दिया जाता है, बॉर्डर सील किया हुआ है, कारण कोई बताते नहीं। पास भी है लोगों के पास, 2 रोज़ की भूखे लोग अपने एक रोज का किसी तरह दिहाड़ी कमाने दिल्ली आना चाहते हैं, आने नहीं देते। कानून तो सबके लिए होता है, कानून बनाने वाले भी होते हैं, कानून को पालन कराने वाले भी होते हैं, लेकिन बगली का बकरा बनता है कौन? वही, समझ गए ना आप? वही। ओके, थैंक यू गाइस। देखिए इस वीडियो को,
मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, पसंद आए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।